मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो में हम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के नेक्स्ट 71 से 100 वाले क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम एक पार्ट बना चुके हैं, वो आप अपने इस चैनल पे देख सकते हो। तो 71 वाले क्वेश्चन में है कि कोपेन की विश्व जलवायु विज्ञान योजना के अनुसार निम्नलिखित में से एक सत्य नहीं है। तो हमें पता है कि AW इन्होंने बताया था। मीन्स उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल मानसून और AF ट्रॉपिकल रेनफॉल, ठीक है। लेकिन AN का इन्होंने कहीं पर भी यूज़ नहीं किया। हॉट डेजर्ट के लिए इन्होंने B का यूज़ किया था, BWH या BSH, ठीक है, इनका यूज़ किया था। 71 का हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्षाकार में कौन सी है, केंद्राभिमुखी कौन सी है, रेडियल कौन सी है और टेरेलिस कौन सी है। तो इसमें जो वृक्षाकार जो है वो है अमेजन रिवर। सेकंड है सेंट्रीपेटल कौन सी होती है, जो केंद्र से बाहर की ओर जाती है ना। सेंटनी केंद्र से वो बाहर से अंदर की ओर आती हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका A का हो जाएगा 4 एंड केंद्राभिमुखी का हो जाएगा कैस्पियन सागर, क्योंकि इसके अंदर पानी डालती हैं रिवर्स, जैसे कि वोल्गा और अनदर जो रिवर्स है, डोन वगैरह, ठीक है। और रेडियल जो है वो है सेकंड। और नेक्स्ट D है ट्रेलिस कौन सी है, एप्लेसन। तो इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट आपके पास पूछ रखा है स्टैटिक्स से, यदि किसी डेटा सेट का स्टैंडर्ड डिविएशन 2.84 होगा तो उसका वेरिएंस क्या होगा। तो उसका वेरिएंस होगा 8.00। नेक्स्ट, स्मिथ ने अपने जो सोशल हैप्पीनेस की गणना हेतु कितने संकेतों का यूज किया था। तो उन्होंने संकेतों का यूज किया था 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में हमें टेक्निक्स एंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के बारे में पूछ रखा है, जिसमें डिस्ट्रिपिंग किसमें होती है, ठीक है। और ये बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिपिंग का है रेडियो करेक्शन, ठीक है। हिस्टोग्राम का है इमेज एनहांसमेंट, NDVI का है इमेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैक्सिमम लाइवलीहुड का है इमेज क्लासिफिकेशन। तो 75 का हो जाएगा C। इसमें अगले क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से कौन भारतीय भूगोलवेत्ता प्रादेशिक विकास और ग्रामीण नियोजन पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर है मिश्रा, ओके। तो इसका आंसर है B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें जो जलडमरू मध्य स्टेट्स जो है उनको हमें पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। तो जो पूर्व में है मलक्का स्टेट, जो कि जैसे कि दिस वन इज़ इंडिया, और ऐसे करके जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, फिर ऐसे करके यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पर है मलाक्का जल संधि। इसके बाद है पाक, जो हमारे श्रीलंका और हमारे बीच यहाँ पर है। नेक्स्ट इसमें हो जाएगा पाक के बाद है बाब अल मंडे, ठीक है, जो कि ओमान और इसके पास हो जाएगा। और हारमुज जो है वो इसे नहीं, हारमुज पहले आएगा, फिर बाब अल मंडे आ जाएगा, जो कि लाल सागर के आसपास है। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी टोलमी की नहीं है। ज्योग्राफिका किसकी है, स्ट्रैबो की, ठीक है। और ये जितनी भी और बुक है एनेलिमा, अल्मागेस्ट एंड ज्योग्राफिकल सिंथेसिस, ये है टोलमी की। इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन कब बनाया जाता है। तो 25 जून 2025 को 15 को सॉरी। प्लेट के अभिसरण मंडल में भूप्रपट्टी की सतह होती है, ओके। और भारी प्लेटों का अन्वेषण बेनियोफ जोन में होता है। तो ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि अभिसरण की वजह से ही जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो एक नीचे जाती है एक ऊपर, तो ये वाला जोन होता है बेनियोफ जोन।
सबडक्शन जोन जिसको बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सही व्याख्या भी है। 81 का है, भारत का मौसम मानचित्र किस प्रेक्षण पर बना है? तो हमारा जो भारत का जो वेदर्स मैप है जो वो बना है बोन प्रोजेक्शन पे। नेक्स्ट 82 में है हमें इनके जोग्राफर्स के नाम हैं, इनके टर्म कौन कौन से इन्होंने यूज किए थे। तो जो आद्रेस एलिक्स हैं उन्होंने जो यूज किया था वो था अमलैंड। डिकिंसन है, उन्होंने सिटी रीजन। तो ए का 3 2 में है और 1 इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। ग्रीन का जो है वो है अर्बन हिंटरलैंड और स्मिलस का है जो है क्या है अर्बन फील्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से सर्वाधिक कृत्रिम रबड़ उत्पादन करने वाले देश कौन सा है? तो वो है चाइना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। इन्होंने ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जिसमें थ्योरी बता रखी है और प्रोपाउंड कौन है? माल्थस थ्योरी, माल्थस। ओके। ए का 3 एंड डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन मॉडल हमें पता है थॉमसन। ओके 1। नेक्स्ट है ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी केनन और कॉनकोपियन जो थ्योरी है वो किसकी है, किससे रिलेटेड है? जूलियस साइमस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमें इनकरेक्ट बतानी है कि कौन सी जनजाति इनकरेक्ट है। जो बुशमैन होटेटाइस है वो है निग्रेटो या ठीक है निग्रोइड। अमेरिकन इंडियंस है मंगोलाइड, हमें पता है। दिनारिक है द्वितीय निग्रोइड और जो वेदा है वो काकेसाइड नहीं है, वो भी निग्रो ही उसमें आती है, प्रजाति में आती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, वेदा जो कि श्रीलंका की एक जनजाति है। निम्न में से कौन भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का प्रमुख व्यक्ति था? तो वो है पीटर हैगेट। डी। लॉरेंस वक्र निम्नलिखित में से किस माप की रेखीय अभिव्यक्ति है? तो है डिस्पर्सन। नेक्स्ट भौगोलिक आंकड़ों के स्थानिक प्रतिरूपों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? नियर नेबर एनालाइज। अगर हमें किसी भी स्थानिक प्रतिरूपों की पहचान करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नियर नेबरहुड एनालाइज। तो इसका हो जाएगा सी 88 का। 89 अत्यधिक शहरीकरण क्षेत्रों में प्रजनन दर में कमी लाती है। ओके। नगरों में विशेषकर महिलाओं को शिक्षा एवं रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। ये भी सही है। तो इसका आंसर और व्याख्या दोनों सही है। आंसर हो जाएगा डी। हिंद महासागर में सर्वाधिक मात्रा में प्लेजिक निक्षेप कौन सा है? वो है ग्लोबिजेरिना ए। ओके। जो डाइटम है वो ऑलमोस्ट हमें ध्रुवीय मीन्स पोलर रीजन के आसपास वाले एरिया में मिलेंगे। 91 नेक्स्ट है मध्यमंडल मीन्स मेसोस्फीयर वह परत है जहां उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल जाती है। बिल्कुल सही। मध्यमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उच्च सांद्रण है। बिल्कुल भी नहीं। तो इसका ए सही है और आर गलत है। तो आंसर इज ए। 92 गर्म व ठंडे कोर रिंग किस महासागरीय घटना से होते हैं? तो ये होते हैं गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि यहाँ से लैब्राडोर आती है और यहाँ ये बनते हैं तो यहाँ पर रिंग्स बन जाते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमबोल्ट की जो धारा है वो किस साइड है? वो है दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका का पश्चिमी तट। अबुल हास कौन सी है? अफ्रीका का पूर्वी तट। बेंगुएला जो धारा है वो कौन सी है, कहाँ पर है? अफ्रीका का पश्चिमी तट। एंटिलेस है क्यूबा का उत्तरी तट। क्यूबा का उत्तरी तट में कौन से है? एंटिलेस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समय के साथ परिवर्तित दिखाने के लिए सबसे अच्छा है? तो इसका आंसर है ए लाइन ग्राफ। नेक्स्ट है हमें लैंडफॉर्म्स दी हैं। डर्वलिन किसकी हैं? ग्लेशियर की। बजादा है
वो विंड से रिलेटेड है। नहीं 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 नहीं, इंसलबर्ग है वो वेदरिंग ऑफ विंड है। आंसर इज ए सी, ए का 2, ठीक है। और बजादा का बजादा, अच्छा बजाड़ा का हो जाएगा फ्लूवियल डिपॉजिट, इंसलबर्ग विंड, ठीक है। इसका आंसर इज ए सी। टोम्बोलो का है कोस्टल डिपॉजिट, ओके। परवाल, हाँ, जो ब्लीचिंग हो रही है, कोरल ब्लीचिंग जो हो रही है, वो सर्वप्रमुख कारण क्या है? उसका है ग्लोबल वार्मिंग। आंसर इज ए डी। नेक्स्ट, वेक्टर फाइल स्थानिक आंकड़ों का वेक्टर फाइल प्रारूप कौन सा है? देखो, पीएनजी जो होता है ना, वो होता है जैसे कि हम फोटोज़ वगैरह लेते हैं, वो पीएनजी फॉर्म में होती है, तो वो होती है ऑलमोस्ट रास्टर। तो इसका जो एनडीबी, टीएबी और डीएलजी, ये है वेक्टर फॉर्म, ओके। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी प्रजाति की आवास आवश्यकताओं की स्थिति के साथ साथ उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है? ये किसने बोला था? ये बोला था ये है इकोलॉजिकल निक्के, ठीक है। नेक्स्ट है 99 जेडी हैक ने भू आकृति विज्ञान में गतिशील संतुलन की अवधारणा प्रस्तुत की। यस, जीटी हैक ने इस बात पर जोर दिया कि भूदृश्य विवर्तनिक उत्थान और अनाच्छादन प्रक्रियाओं के बीच संतुलन प्राप्त करती है। बात पर जोर नहीं दिया। वैसे ही डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन आंसर इज ए बी, ओके। तो इसके ऊपर डाउट है, इस क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। बुक है ए न्यू सोवियत हर्टलैंड इज रिलेटेड इज अमंग द फॉलोइंग। ये है होशोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।